आज का हमारा विषय है समृद्धि। पर समृद्धि है क्या? क्या यह केवल बैंक में जमा राशि है, बड़ा सा घर है, या महंगी गाड़ियां हैं, या फिर इसका कोई और गहरा अर्थ भी है? हमारे वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी प्रश्न का उत्तर श्री सूक्त के रूप में दिया था। ऋग्वेद का यह अमूल्य परिशिष्ट हमें श्री की एक समग्र अवधारणा से परिचित कराता है। यहाँ श्री का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि मनसः कामम आकुतिम अर्थात मन के संकल्पों की सिद्धि, वाचः सत्यम अर्थात वाणी की सत्यता, और यशः अर्थात समाज में कीर्ति भी है। चलिए श्री गणेश करते हैं। श्री सूक्त ऋग्वेद के खिलानी अर्थात परिशिष्ट में पाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भजन संग्रह है, जो देवी श्री अर्थात लक्ष्मी को समर्पित है। यह केवल भौतिक धन, स्वर्ण या संपत्ति की प्राप्ति का मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें आंतरिक और बाह्य, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धियों की कामना की गई है। श्री शब्द का वैदिक अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि ऐश्वर्य, कांति, यश, सौभाग्य, शुभता और जीवन की समग्र परिपूर्णता है। यह सूक्त उस दिव्य चेतना का आवाहन करता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित और समृद्ध करती है। यह सूक्त ऋग्वेद के 5वें मंडल के अंत में एक परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसकी रचना ऋग्वेद के मूल संहिता काल के बाद हुई होगी। इसमें कुल 15 मंत्र हैं, जिनके बाद एक फलश्रुति का 16वां मंत्र है जो इसके पाठ के लाभों का वर्णन करता है। समय के साथ इसमें कुछ और मंत्र भी जोड़े गए हैं, जिन्हें लक्ष्मी सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। श्री सूक्त का महत्व इस बात में निहित है कि यह साधक को समृद्धि का सही अर्थ सिखाता है। यह बताता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन है जो पवित्रता, सत्य, करुणा, ज्ञान और यश से परिपूर्ण हो। यह सूक्त अलक्ष्मी अर्थात दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य और सभी नकारात्मकताओं के नाश की प्रार्थना से आरंभ होता है। इसका दर्शन यह है कि जब तक जीवन से नकारात्मकता और अपवित्रता को दूर नहीं किया जाता, तब तक श्री का स्थायी निवास संभव नहीं है। इसकी संरचना अत्यंत प्रतीकात्मक है। कमल, स्वर्ण, बिल्व वृक्ष, हाथी जैसे प्रतीक देवी के स्वरूप और उनके गुणों को प्रकट करते हैं। श्री सूक्त का पाठ, जप और इससे किया जाने वाला हवन हिंदू धार्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। विशेषकर दीपावली और शुक्रवार के दिन इसका पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह साधक को एक ऐसा मार्ग दिखाता है जिससे वह भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और एक संतुलित, परिपूर्ण और यशस्वी जीवन जी सकता है। श्री लक्ष्मी इस सूक्त की केंद्रवर्ती देवी श्री हैं। यहाँ उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और बहुआयामी है। वे स्वर्ण वर्णा, कमल पर विराजमान हाथियों द्वारा पूजित और चंद्र के समान कांतिमान है। वे केवल धन ही नहीं, बल्कि यश, कीर्ति, वाणी की सत्यता और मानसिक संकल्पों की पूर्ति भी प्रदान करती हैं। संबंधित देवता और ऋषि देखते हैं तो सूक्त में करदम और चिकलीत का उल्लेख लक्ष्मी के पुत्रों के रूप में आता है, जो समृद्धि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देव सखा कुबेर और मणिभद्र का भी उल्लेख है, जो यक्षों के राजा और धन के देवता हैं। यह दिखाता है कि श्री सूक्त धन और ऐश्वर्य से जुड़े विभिन्न दैवी शक्तियों को एक साथ लाता है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी का द्वैत। लक्ष्मी वे सभी शुभ, रचनात्मक और जीवनदायी शक्तियों का प्रतीक हैं। उनका हर प्रतीक कमल, हाथी, सोना, पवित्रता, शक्ति और दिव्यता को दर्शाता है। अलक्ष्मी ज्येष्ठा वे लक्ष्मी की बड़ी बहन के रूप में वर्णित हैं और दुर्भाग्य, कलह, निर्धनता, भूख प्यास, क्षुध पिपासा और आलस्य का प्रतीक हैं। सूक्त स्पष्ट रूप से कहता है कि श्री के आगमन से पहले अलक्ष्मी का नाश आवश्यक है। अलक्ष्मी में नश्यन्त्याम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी नाशयामि। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि समृद्धि और सफलता पाने के लिए पहले अपने भीतर की नकारात्मकता, बुरी आदतों और निराशा को दूर करना होगा। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदोम आवह। अर्थात हे जातवेदा अग्निदेव, आप मेरे लिए उस लक्ष्मी का आह्वान करें जो सोने के समान कांति वाली हैं, जो सुंदर हैं, जो सोने और चांदी के हार पहनती हैं, जो चंद्रमा की तरह प्रकाशमान और स्वर्णमयी हैं। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। अर्थात हे अग्निदेव, आप मेरे लिए उन लक्ष्मी का आह्वान करें जो कभी नष्ट नहीं होने वाली हैं और जिनके आगमन से मैं सोना, गाय, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपह्वेय श्रीमा देवी जूसताम। अर्थात जिस देवी के आगे घोड़े और रथ के मध्य में वे स्वयं विराजमान हैं तथा जो हाथियों की ध्वनि से जागृत होती हैं, मैं उन श्री देवी का आह्वान करता हूँ। देवी लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें। ताम सोस्मिताम हिरण्य प्रकारा माद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तपर्यंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो प्रेयसीयम।
अर्थात मैं उस लक्ष्मी देवी का यहाँ आवाहन करता हूँ जिनका स्वरूप मंद मुस्कान से युक्त है, जो सोने के घेरे में है, दया से आर्द्र हैं, तेज से प्रज्वलित हैं, स्वयं संतुष्ट हैं और भक्तों को संतुष्ट करती हैं, जो कमल पर विराजमान है और कमल के समान जिनका वर्ण है। चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टा मुदाराम ताम पद्मिनीम शरणमहम प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्चिंत्याम त्वाम वृणे। अर्थात मैं उस लक्ष्मी की शरण लेता हूँ जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान हैं, अपनी कीर्ति से चमक रही हैं, संसार में देवों द्वारा पूजित हैं, उदार हैं और कमल के समान हैं। मैं आपका वर्ण करता हूँ, मेरी दरिद्रता नष्ट हो। आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्व वृक्षोद बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। अर्थ, हे सूर्य के समान तेजस्वी माँ, आपकी तपस्या से ही वनस्पति स्वरूप बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से उसके फल मेरे आंतरिक और बाह्य दरिद्रता और अज्ञान को नष्ट करें। उपैतु माम देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्ति मृद्धिं ददातु मे। अर्थात हे देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा कीर्ति मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और समृद्धि प्रदान करें। क्षुत्पि पासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धि च सर्वाम निरुद में गृहात। मैं भूख, प्यास और मलिनता से युक्त बड़ी बहन अलक्ष्मी का नाश करता हूँ। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर से हर प्रकार के अभाव और दरिद्रता को दूर करें। गंध द्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो प्रियसियम। अर्थात मैं उन लक्ष्मी देवी का आह्वान करता हूँ जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो कठिनाई से प्राप्त होती हैं, जो हमेशा पुष्टि प्रदान करती हैं और जो सभी प्राणियों की स्वामिनी है। मनसः कामसा कूतिम वाचः सत्यम सीमहि पशूनाम रूप मन्य से मयि श्री श्रेयताम यशः। हे लक्ष्मी, मुझे मन की कामना, संकल्प की सिद्धि और वाणी की सत्यता प्राप्त हो। मुझे पशुओं, अन्न और सभी पदार्थों के रूप में संपत्ति और यश का आश्रय मिले। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियम वासो मे कुले मातरम पद्म मालिनीम। हे कर्दम, लक्ष्मी के पुत्र, आप मुझसे उत्पन्न हो अर्थात मेरे पुत्र बने। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को मेरे कुल में निवास कराएं। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे नीच देवी मातरम श्रियम वासो मे कुले। जल स्निग्ध पदार्थों का सृजन करें। हे चिक्लीत लक्ष्मी के पुत्र, आप मेरे घर में निवास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। आर्द्राम पुष्करीणीम पुष्टिम पिंगला पद्म मालिनीम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात मेदोम आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए उस लक्ष्मी का आवाहन करें जो दया से आर्द्र हैं, जो कमल पुष्पों से घिरी रहती हैं, जो पुष्टि देने वाली हैं, जो पीत वर्ण की हैं, कमल की माला पहनती हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशमान और स्वर्णमयी हैं। आर्द्राम यह करणीम यष्टि सुवर्ण हेम मालिनीम सूर्यम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातमेदोम आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए उन लक्ष्मी का आवाहन करें जो दुष्टों को दंड देने वाली हैं, जो स्वर्ण की छड़ी धारण करती हैं, सोने की माला पहनती हैं और सूर्य के समान तेजस्वी और स्वर्णमयी हैं। म आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दस्यो स्वान विंदेयम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए उन लक्ष्मी का आह्वान करें जिनके आगमन से मैं प्रचुर मात्रा में सोना, गायें, दासियां, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। यह सूची प्रयतो भूत्वा जुहुया दाज्य मनवहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकाम सततम जपेत। जो व्यक्ति धन संपत्ति की कामना रखता है उसे नित्य पवित्र और संयमित होकर अग्नि में घी से हवन करना चाहिए और श्री सूक्त के इन 15 मंत्रों का निरंतर पाठ करना चाहिए। आधुनिक जीवन और श्री सूक्त। श्री सूक्त का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक और नैतिक जीवन शैली अपनाने का आह्वान है। अलक्ष्मी का नाश, अपने जीवन से आलस्य, नकारात्मक सोच, बुरी आदतों को दूर करना, गुणों का विकास, सत्यनिष्ठा, परिश्रम, करुणा और ज्ञान जैसे गुणों को अपनाना, समग्र दृष्टिकोण, अपने जीवन के सभी पहलुओं, स्वास्थ्य, संबंध, कार्य, आध्यात्मिकता में संतुलन और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, कृतज्ञता और समर्पण। देवी के तृप्ताम तपर्यंतीम स्वरूप को याद करके यह समझना होगा कि हम केवल प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का माध्यम भी बन सकते हैं। श्री सूक्त ऋग्वेद की एक अमूल्य निधि है जो समृद्धि के विषय पर एक गहन और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो व्यक्ति को भौतिक अभाव से आध्यात्मिक शून्यता तक हर प्रकार की दरिद्रता से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाता है कि स्त्री का सच्चा स्वरूप क्या है। वह केवल धन दौलत नहीं बल्कि एक पवित्र, यशस्वी, आनंदमय और परिपूर्ण जीवन है।
इसके मंत्रों में निहित गहरे प्रतीक और दर्शन साधक को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। यह अलक्ष्मी के रूप में अपनी नकारात्मकताओं को पहचानने और उन्हें दूर करने का साहस देता है और फिर शुद्ध हृदय से श्री का आह्वान करने की विधि सिखाता है। यह एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अभाव से परिपूर्णता की ओर और मनुष्य से देवत्व की ओर। इसीलिए हजारों वर्षों बाद भी श्री सूक्त आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और साधना का एक जीवंत स्रोत बना हुआ है। आज श्री सूक्त के इस गहन सागर में डुबकी लगाकर हमने यह जाना कि श्री सूक्त केवल एक देवी या भौतिक संपत्ति का नाम नहीं, बल्कि एक समग्र, संतुलित और पवित्र जीवन जीने की कला है। श्री सूक्त हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र देता है, सच्ची समृद्धि पाने के लिए पहले देने वाला बनना पड़ेगा। देवी स्वयं तृप्ताम तपर्यंतीम है, अर्थात वे स्वयं में पूर्ण हैं और दूसरों को तृप्त करती हैं। जब हम भी अपने भीतर संतोष और देने का भाव विकसित करते हैं तो समृद्धि स्वयं हमारी ओर आकर्षित होती है। सूक्त की इस यात्रा के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे वैदिक ऋषियों की दृष्टि कितनी व्यापक थी। उन्होंने समृद्धि को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा। एक ऐसी समृद्धि जिसमें मनस है काममा कुतिम, अर्थात मन का संतोष, वाचः सत्यम, अर्थात वाणी की पवित्रता, और कीर्ति अर्थात समाज में सम्मान, सभी कुछ सम्मिलित है। याद रखें, श्री सूक्त का सार केवल धन मांगना नहीं, बल्कि पहले अलक्ष्मी का त्याग करना है। जब हम अपने जीवन से आलस्य, द्वेष और नकारात्मकता को दूर करते हैं, तभी श्री का प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। देवी लक्ष्मी जो सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, अर्थात सभी का उपकार करने के लिए सदा दयालु रहती हैं, हम सभी के जीवन को धन, धान्य, यश, आरोग्य और आध्यात्मिक शांति से परिपूर्ण करें। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।